नाज़रीन किराम, आखिरकार इमरान खान ने अपनी फतह हासिल कर ली है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत से अपनी राहें जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। और बिल्कुल ऐसा ही होगा जो इमरान खान की जन्म से कहा गया था कि ये 12-13 जमातें जो मिलकर इत्तेहाद बना रही हैं, ये बहुत जल्द इत्तेहाद टूट जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। और अब इस हुकूमत को घर जाना होगा, ये क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के सहारे ही ये हुकूमत अब खड़ी है। और वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की एक और विकेट उड़ा दी है। इमरान खान ने ऐसा शानदार स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिरा दी। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि कौन सी शख्सियत है, कहां से इमरान खान के ने ये विकेट उड़ाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने नून लीगी सहाफियों की तारीखी छितरोल कर दी है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो बयानिया बनाया गया था, जो इन्होंने प्लान बनाया था कि इमरान खान को हमने नाहल करवाना है, इमरान खान को हमने अदालतों से गिरफ्तार करना है, तो इनके ये सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। ये तमाम तर अपडेट्स है क्या आपके सामने तफसील से रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम तफसीलात आप आसानी से जान सकें। नाज़रीन किराम, आपको याद है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 दिन पहले इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस लगा तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से एक रिलीफ दिया गया। इमरान खान को चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानब से इनकी बड़ी इज्जत की गई, इनको लीडर कहा गया और ऐसी ऐसी इनकी इज्जत अफसाई की गई कि चीफ जस्टिस साहब की जानब से कहा गया कि आपके कद काट के मुताबिक आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह के अल्फाज बोलें, इस तरह की आप गलती करें। तो चीफ जस्टिस साहब की जानब से इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अपने इस तहरीरी फैसले के ऊपर दोबारा से गौर व फिक्र करें, इसके ऊपर ज़रा सोच समझ कर दोबारा मुझे तहरीरी जवाब अपना जमा करवाएं। मैं आपके इस जवाब के ऊपर अभी तक एग्री या मुतफिक नहीं हुआ हूं। तो जब इनको कुछ दिन की मोहलत दी गई थी तो इस मोहलत के ऊपर नून लीगियों की जानब से बड़ा वावेला मचाया गया तलाल चौधरी की जानब से। ये इसके पीछे नवाज शरीफ का प्लान है, ये लंदन प्लान है। इसी लंदन प्लान के मुताबिक अब नून लीगी अदलिया के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। इसी हवाले से इसहाक डार साहब की जानब से भी आज अदलिया को निशाना बनाया गया। इससे पहले तलाल चौधरी की जानब से भी अदलिया को निशाना बनाया गया था। तो इमरान खान ने जो विकेटें उड़ाई हैं, जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब इस हुकूमत से अलहदगी का अपना फैसला किया, इसके ऊपर तफसील से आगे चलकर बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा आपको ये चीफ जस्टिस साहब की जानब से जो तारीखी छितरोल की गई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, इसके ऊपर आपको तफसील से आगाह करता चलूं। तो इस हवाले से आज बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हुई अदालत के अंदर भी। आज सहाफ़ियों के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर एक केस की समाअत थी। तो उस केस के ऊपर चीफ जस्टिस साहब से कहा गया कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं कि आप इमरान खान साहब से मिलते हैं, इनसे मुलाकातें करते हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन किराम चीफ जस्टिस साहब की जानब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आज सुबह रजिस्ट्रार ने 3 काबिल एहतराम सहाफ़ियों से मुताल्लिक बताया कि मेरी मुलाकातें होती रही हैं। मुझे वो बातें काबिल एहतराम 3 सहाफ़ी बता रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता है। तो इन्होंने बड़े खुले अंदाज में, खुले अल्फाज में उनको ललकारा, उन सहाफ़ियों को बताया कि जो नून लीग के इस वक्त सहाफ़ी प्रोपेगेंडा रचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि मेरी मुलाकातें हुई हैं तो आए मुझे बताएं मेरी मुलाकातें किन से और कब हुई हैं। जिस मुलाकात का मुझे ही इल्म नहीं है तो उसके हवाले से आपको कैसे इल्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको पता है तो आप आए, आप आकर हमें बताएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज है तो वो भी सामने लेकर आए। इन्होंने कहा कि 3 साल से इस अदालत की स्ट्रेंथ है, तनकीद इस अदालत की स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर तनकीद होती रहती है मगर इसके ऊपर असरअंदाज किसी भी सूरत नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि जो कुछ किसी ने कहना है वो कह ले, इस अदालत ने आजादी दी हुई है। जिस चीज का मुझे इल्म नहीं, अगर इनको इल्म है तो बड़ी खुशी है, मुझे भी बता दें। हैरानगी हुई काबिल एहतराम सहाफ़ी मुझे वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे पता ही नहीं। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग का अब एक नया खेल रचाया हुआ है, एक नया प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया कि अब एंटी अदलिया चलना है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि इन्होंने अब नवाज शरीफ की जो सजाएं हैं
वो अब ख़त्म करवानी है। तो इसी सूरत अब ये अदलिया के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि अदलिया को हम प्रेशराइज करें और नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरीम नवाज दीगर की जितनी भी जो सजाएं हैं इनकी, वो अदालतों से हम ख़त्म करवाएं और नवाज शरीफ की वतन वापसी आसानी से बनवाएं। मगर इनके जो प्लान है, इनके जो एजेंडा है, वो तमाम के तमाम धरे के दरे रह के चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े अंदाज में इनको ललकार दिया। इन्होंने कहा कि आए, आकर मुझे बताएं, हम जो अदालत है किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएगी, अदालत आज़ाद है और आज़ाद ही अपने फैसले करती रहेगी। अब इम्पोर्टेड हुकूमत की जनब से एंटी अदलिया अब अपना बयानिया बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसके ऊपर इसहाक डार की जनब से भी एक बयान सामने आया। लंदन के अंदर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा कि अदालतों ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। इससे पहले मरीम साहिबा और तलाल चौधरी साहब भी बार बार ये कह चुके हैं कि इमरान खान लाडले हैं, इनके साथ नरमी दिखाई जाती है, हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है, ये दोहरा मयार किसी सूरत नहीं चलने देंगे। तो इस तरह आज इसहाक डार ने भी इसी तरह की एक स्टेटमेंट जारी की है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मेरे कायद चाहते हैं वो गुजरे कल पाकिस्तान में होते। नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत है, हमें इनकी सेहत सबसे ज्यादा अजीज है। तो इस तरह के अब ये बयानिए अदालतों के खिलाफ इन्होंने महाज खोलना शुरू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे एजेंडा यही है कि इमरान खान को हमने गंदा करना है। इमरान खान को जो अदालतों की जन्म से नरमी या रिलीफ दिया जा रहा है, इसके ऊपर अब हमने एक नया प्रोपेगेंडा रचाना है, एक नई कैंपेन हमने चलानी है ताकि एंटी अदलिया महाज गर्म किया जाए और अवाम के अंदर अदलिया का भी जो इमेज है ये भी हम खराब करें। तो अब चलते हैं उस खबर की जानब कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब इस हुकूमत से अपनी अलहदगी का फैसला कर लिया है। आपको याद है कुछ दिन पहले वसीम अख्तर साहब की जनब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। इनकी जनब से कहा गया था कि अगर हुकूमत ने इस तरह ही करना है और वादे पूरे नहीं करने हैं तो फिर हम इस हुकूमत से अपना जो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। तो इस पर वसीम अख्तर की जनब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी हमारा साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए संजीदा नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी को हम कहना चाहते हैं कि वो अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, वो हमारे वादों के ऊपर अमल दरामद करें। अगर इन्होंने नहीं करना है तो फिर इसके पेश नज़र हम अपनी वजारतें छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। तो इसके बाद नाज़रीन इकराम, अब ख्वाजा इजहार एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, इनकी जनब से भी इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी गई है। इन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी को PRC के मामले पर हुकूमत से बाहर आ जाने का मशवरा दे रहा हूं। इंपोर्टेड हुकूमत आग बगौला हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा की जन्म से एक बार फिर से अदालतों के ऊपर इल्जामात लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। आप इनकी खबर देखें, ये इन्होंने किस तरह अब अदालतों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया। इन्होंने अपना एक ट्वीट किया, ट्वीट में ये लिखती हैं कि इमरान खान के और हमारे ऊपर जो दोहरा इंसाफ का मयार रखा जा रहा है, तो इसके ऊपर हमें इंतहाई अफसोस हो रहा है कि ऐसा दोहरा मयार किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर कौम के सामने आया हो गई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नाअहल करार दिया था।